हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। मैं हूं अस्मिता। हम लोग यहां पे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं। टोटल 1.1 2 3 4 पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोगों का नया चैप्टर होगा जो कि हम लोगों का होगा बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो आप लोगों को पिछले जो भी प्रॉब्लम है आप लोग उसको पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया रहता है, आप लोग उसको ज्वाइन करके उस पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज हम लोगों का क्लास होगा बहुपद पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, बहुपद। ठीक है, तो हम लोग का सेकेंड चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुपद हम लोग किसे कहेंगे? तो हम लोगों को इससे ही पता चलता है जिसमें बहुत सारा पद हो उसको बहुपद बोलेंगे। तो मतलब बहुत सारा मतलब क्या? एक से ज़्यादा जिसमें हो, एक से ज़्यादा। बहु मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, अब पद मतलब क्या? पद मतलब टर्म्स, TERMS। पद को क्या बोलेंगे? टर्म्स। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों को बहुत सारा पद दिया रहेगा उसे हम लोग कहेंगे बहुपद। ठीक है, तो हम जैसे हम लोग आइए जैसे ये फॉर्म ले लीजिए AX। ठीक है, AX + B। ठीक है, तो इसमें कितना पद है? एक पद है, दो पद है, तो एक से ज़्यादा पद है तो हो गया हम लोगों का बहुपद। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे कोई आप एक बहुपद में हम लोगों को क्या क्या यूज है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुपद में जैसे कोई ले लीजिए इक्वेशन 2y²। ठीक है, फिर नहीं 3y² ले लीजिए, फिर 2y लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए। ठीक है, ये हम लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा बहुपद में इस टाइप से। तो इसमें हम लोगों को बहुपद में क्या क्या यूज होगा? तो बहुपद में हम लोगों को पता करना रहता है कि कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट इस सब में कौन कौन है? कांस्टेंट हम लोगों को हो जाएगा ये मतलब कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर जो कि कभी नहीं बदले। तो जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये इस लोग का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। तो ये होगा कांस्टेंट दिया और रहेगा। हम लोग जो इसमें यूज है वो पढ़ते हैं। तो कांस्टेंट होगा हम लोगों का 3 2 1। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल दिया रहेगा। वेरिएबल को चर बोलते हैं, चर। तो वेरिएबल हम लोग को इसमें क्या होगा? चर जो कि बदलते रहता है, जिसका मान हम लोग बदलते रहते हैं। तो इसमें चर हम लोगों का हो गया y। ठीक है, चर दिया हुआ रहेगा। और हम लोगों को क्या दिया रहेगा? ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग पावर देखते हैं। पावर बोलिए या डिग्री बोलिए, घात, इसी को इंग्लिश में पावर हम लोगों को जो दिया रहता है, पावर जिसमें क्या दिया है? 2 दिया है। ठीक है, और हम लोगों को चौथा देखते हैं कि हम लोगों को ये इंक्रीजिंग और या तो इंक्रीजिंग में चाहिए या डिक्रीजिंग में चाहिए थी, या आरोही क्रम में हम लोगों को ये पद चाहिए या अवरोही क्रम में चाहिए। तो यही हम लोगों को हो जाएगा, या तो आरोही में रहेगा, या तो आरोही या अवरोही क्रम में रहेगा। ठीक है, और पांचवा हम लोगों को क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे बहुपद का हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AS² BX + C। ठीक है, तो ये हम लोग बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसी तरह बहुपद में बहुत सारा हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो उसके आधार पे देखेंगे लीनियर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो हम लोगों को मेन रूप से इतना ही बहुपद में पढ़ना है और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोगों को अचर पद दिया रहेगा, को चर दिया रहेगा, घात देखना है, और ये आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में है वो देखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया बहुपद। जैसे कोई एक इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन ले लीजिए, तो इसमें हम लोगों का क्या हो गया? ये चर हो गया, ये अचर हो गया, ये चर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं बहुपद के प्रकार। तो इसको हम लोग
इसको हम लोग दो टाइप से बांटते हैं, एक बांटते हैं पद के आधार पे और घात के आधार पे। पहले हम लोग देखेंगे पद के आधार पे बहुपद। आइए तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन आइए देखते हैं पोलिनोमियल्स का। तो a² हाईएस्ट फॉर्म मतलब हाईएस्ट क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए, डिग्री मतलब घात, तो उसको बोलेंगे a² bx + c। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसको बहुपद कहेंगे जिसमें a b c वास्तविक संख्या होना चाहिए। ABC वास्तविक संख्या मतलब क्या, जो परिमेय और अपरिमेय कोई मेल को भी क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जिसमें ए बी सी क्या होगा, हम लोगों का वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, और इसका जो पावर होता है घात, ये पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 3s² रहेगा, ठीक है, प्लस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 2x ले लीजिए और 5 ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या a b c का क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो 3 2 5 क्या है हम लोगों का, परिमेय संख्या तो है ही। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को बोलते हैं। ठीक है, तो और बोलता है कि पावर नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो नॉन निगेटिव हम लोगों का पावर होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है। तो x, तो हम लोग बहुपद का घात किसको बोलेंगे, x का जो सबसे उच्चतम घात रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद का घात। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया बहुपद, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे बहुपद के आधार पे पद का देखते हैं। पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, पदों के आधार पे बहुपद। तो पदों के आधार पे बहुपद कितना होता है, ये देखते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, मोनोमियल, इसका इंग्लिश मोनोमियल। तो एक पदी किसको बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक पद हो। डेफिनेशन ऐसे ही, एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। तो जैसे हो गया, जैसे 2x हो गया, इसमें कितना पद है, एक ही पद है, 2x हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह माइनस हो गया, 5x हो गया, इसमें सिर्फ एक पद होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक पदी। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ सब में एक साथ, ये 2 कैसे है हम लोगों का एक पदी। तो इस जो 2 में कुछ नहीं, तो हम x पे पावर इसको हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, x पे पावर 0, तो x पे पावर 0 का वैल्यू कितना आता है, इसको हम 1 लिखते हैं। तो इसीलिए 2 पे पावर 2 है, इंटू x पावर 0 तो 1, तो इसलिए ये 2, इसलिए हम लोगों का ये 2 3 4 ये भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का एक पदी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे द्विपदी। बाइनोमियल। द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो द्विपदी जिसमें क्या हो, द्वि मतलब क्या होता है 2, तो जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे। तो जैसे हो गया 2x + 5 हो गया,
दो पद हो गया। उसी तरह हो जाएगा 4x माइनस मान लीजिए 3 हो गया, तो ये हम लोगों का हो गया द्विपदी। उसी तरह आएगा त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ट्राइनोमियल, तो त्रिपदी, त्रि मतलब क्या, 3, तो जिसमें 3 पद हो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदी। जैसे 3x² ले लीजिए, प्लस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 2x ले लीजिए प्लस 5, जिसमें 3 पद हो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदी। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पे बहुपद। तो अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पे बहुपद। घात के आधार पर घात के आधार पे बहुपद, तो जितना घात होगा उस टाइप से हम लोग उसको बोलते हैं आधार पे बहु। तो घात के आधार पे बहुपद, तो पहला हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक मतलब क्या हो, जिसमें एक ही घात हो, लीनियर, LINE, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो रैखिक बहुपद, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो जिसमें क्या हो, जिसका घात एक हो, तो जैसे हो गया 4x + 5। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कितना घात है, x का कितना अधिकतम घात है, तो x का अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका हो गया 1। ठीक है, उसी तरह बोलेंगे 7x + 6 ले लीजिए, तो 1 हो, इस पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो डायरेक्ट लीनियर मतलब हो गया जिसका घात 1 हो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। उसी तरह आएगा हम लोगों का द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघात, जिसका घात कितना हो, 2 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे 2x² हो गया, 2x² + 5, तो अधिकतम घात x का कितना है, 2 है, x का अधिकतम घात, x का घात अधिकतम कितना है, 2 है, तो ये हम लोगों का हो गया द्विघात बहुपद। इसी तरह आएगा त्रिघात बहुपद, बस घात के आधार पे जितना घात आएगा उसको जैसे 2 आया तो 2 घात हो गया, तीन त्रिघात मतलब क्या, जिसमें 3 घात हो। त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो त्रिघात ले लीजिए, जैसे हो गया 6x³ ले लीजिए, -x ले लीजिए, तो इसका घात कितना, हमको x का अधिकतम घात देखना, तो x का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये हम लोग का हो गया त्रिघात बहुपद। ठीक है, आप लोग इसको समझे होंगे। एक होता है शून्य बहुपद, शून्य मतलब 0 बहुपद, तो 0 को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग आइए इसको फिर से देखते हैं। तो अब हम लोग शून्य बहुपद देखते हैं, 0 पॉलिनोमियल्स। तो 0 पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, जैसे कोई आप इक्वेशन ले लीजिए, 2x³ + 4x² + 5, ठीक है, 5x + 6 ले लीजिए। ठीक है, तो 0, तो हम लोग को 0 पॉलिनोमियल्स, तो हमको मैक्सिमम घात कितना चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, घात आएगा, तो इसीलिए हम लोगों का, जैसे इसमें आप 0 रखिएगा तो अधिकतम घात कितना आएगा हम लोगों का, अधिकतम घात हम लोगों का 0 ही आएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसी को बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल्स। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद
बहुपद का बहुपद के शून्यांकों का बहुपद के शून्यांक, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग बहुपद के शून्यांक, तो हम लोग इसको, हम लोगों का पहला चैप्टर 2.1 जिसमें हम लोगों का इसका यूज होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको, तो जैसे हम लोग पहला पढ़े थे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, रैखिक बहुपद पढ़े थे, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, 2x + 5। तो लीनियर हो गया हम लोगों का ये LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। तो जितना घात होगा उतना ही हम लोगों का शून्यांक निकलेगा। तो इस पे कितना घात है, इस पे एक घात है, जितना मैक्सिमम घात होगा उतना ही हम लोगों का शून्यांक भी निकलेगा। तो इस पे एक घात है, तो इसका भी शून्यांक कितना होगा, इसका शून्यांक एक ही होगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे, पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जैसे आप इसको ग्राफ पे बनाइएगा, तो लीनियर का ग्राफ हम लोग का कैसा बनेगा, हमेशा स्ट्रेट ही बनेगा। वो लीनियर हो गया, जैसे आप इसको मान रखिए कुछ भी, जैसे y = 2x + 5 है, ठीक है। तो एक बार आप इसका मान एक बार आप 0 रखिए, एक आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, एक हो गया x, y हो गया। तो आप एक बार x = 0 रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखिए, y बराबर ये 0 हो जाएगा +5, तो y बराबर आया 5। और फिर उसी तरह एक बार y का मान 0 रखिए, तो y का मान 0 रखेंगे, तो 0 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 5, तो ये -5 इधर आ जाएगा 2x, तो x बराबर आएगा -5/2। -5/2, तो आप इसको तोड़िए, इसको 2 से भगा दीजिए, तो आएगा 2.5, ठीक है। माइनस में आएगा, तो आप इसको ग्राफ पे रखिए, तो एक बार आएगा, ग्राफ पे रखिए, तो x = 0, ये हम लोगों का होता है x एक्सिस, ये x', ये y और ये y', ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का ओरिजिन होता है। तो हम लोगों को पहला रखना है 0 और y का मान 5। तो 0 तो यहाँ हो ही गया, और y का मान 5, तो हम लोगों को पॉजिटिव चाहिए। तो ये हम लोग इधर होता है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, फिर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो 0 5, तो 0 ये हो गया, 5 तो पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। तो इसमें हम लोगों का ग्राफ नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ 5 आएगा। तो ये हम लोगों का हो गया 0 और 5, ठीक है। तो और हम लोग उसके बाद आएगा x बराबर -2.5, तो x का मान चलिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। तो 2.5, तो 2 और 3 के बीच में जाएगा, तो मान चलिए यहाँ होगा 2.5, ठीक है। और y का मान 0, तो y का मान 0, तो इसी पे हम लोगों को 0 कहाँ जाएगा, 0 तो यहीं पे आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का 0.5, 2.5 और 0, सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो हम लोग माइनस में ना लेंगे, हम लोग पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो यहाँ नहीं होगा, ये इस साइड बनेगा। तो यहाँ पे ले लीजिए -2.5 और 0, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मिला देंगे, तो हम लोगों का लीनियर बन गया। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा लीनियर होगा, चाहे आप ये ऐसे बनेगा और लीनियर बनेगा तो कितना बार x एक्सिस को काटेगा, तो हम एक ही बार काटेगा, क्योंकि इसका घात कितना होता है, एक ही होता है, तो ये एक ही बार काटेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। किसी भी तरह से ये बन सकता है, बस एक ही होगा, जैसे ऐसे बनेगा एक ही बार काटेगा, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे द्विघात पे। तो अब हम लोग लीनियर पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। दूसरा क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा, क्वाड्रेटिक मतलब क्या, द्विघात, तो वैल्यू इसका कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू
का वैल्यू आएगा तो मैक्सिमम 2 होगा, तो मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का इसका घात कितना होता है, अधिकतम घात 2 होता है, 2 ही होगा। तो हम लोग इसको ग्राफ पे समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन बनेगा, एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा, 2 बार काटेगा। जैसे लीनियर 1 बार काटा, उसी तरह क्वाड्रेटिक 2 बार काटेगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया ओरिजिन। ठीक, तो हम लोगों को द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, तो 2 बार काटेगा। तो 2 बार कैसे काटेगा, कैसे टच करेगा, तो 2 बार या तो ये इसका ये जो हम लोगों का ग्राफ बनता है, ये पाराबोला बनता है। मतलब या तो ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा या नीचे की तरफ मुंह खुला रहेगा, या ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ पे बनेगा। तो 2 बार कैसे टच करेगा आप, जैसे मतलब कुछ आप इक्वेशन दिया रहेगा, आप उसको बनाइएगा। तो मान चलिए ऐसे हुआ, तो 2 एक्स एक्सिस को कितना बार काटा, 2 बार काटा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो इसका कितना शून्यांक आया, 2 शून्यांक आया। या तो ऐसे काटेगा या फिर काटेगा, मान चलिए या ऐसे रहेगा। तो ऐसे रहेगा तो ये कितना एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसका शून्यांक का मान क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 है। ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ मुंह करके रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये कितना बार टच कर रहा है, तो ये 1 बार कर रहा है, क्योंकि हमको द्विघात है, तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो ये कितना बार टच कर रहा है, 1 बार टच कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अब हम लोग चलेंगे क्यूबिक। तो हम लोगों का है अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स से पहले हम लोग पिछले जो भी पढ़ चुके हैं, जो जितना भी पढ़े, चाहे चैप्टर 1 हो या अभी जितना भी पढ़ा है, अगर उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और अपना आप वहाँ डाउट पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे सोल्यूशन दिया जाएगा। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का सारा वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक मतलब क्या, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मैक्सिमम घात 3। तो इसका शून्यांक भी कितना आएगा, इसका शून्यांक मतलब 0 कितना आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। मतलब एक्स एक्सिस को ये कितना बार टच करेगा, 3 बार टच करेगा। इसका ग्राफ देखिए, जैसे ठीक है, ये हम लोगों का वाई डैश हो गया, ये वाई, एक्स डैश, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये कितने बार टच करेगा, 3 बार। तो यहाँ कैसे करेगा, तो ऐसे बने, एक बार ये यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया और फिर यहाँ। तो इसका कितना शून्यांक आएगा, 3 शून्यांक आएगा। तो ये हम लोगों का हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। आप लोग अगर इसको अच्छे से समझ गए हैं तो चैप्टर मात्र 2 मिनट में ही हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है 2.1 का, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है ये। तो हम लोग ये किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आप लोग अच्छे से समझे होंगे तो आप लोग इसका तुरंत निकाल लीजिएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं px मतलब x एक्सिस पे कितना बार ये लाइन टच किया है, कितना बार इसको काटा है। तो ये हम लोगों का क्या है, y एक्सिस है। तो y एक्सिस है, तो ये तो x, ये y है, x को तो टच नहीं किया, यानी कि ये शून्यांक x का शून्यांक कितना होगा। बस बोल रहा है कि शून्यांक की संख्या निकालना आती है। x का शून्यांक टच नहीं किया है तो 0, इसमें 0 हो गया। इसमें बोलिए x का शून्यांक, इसमें x का शून्यांक कितना बार x एक्सिस को टच किया है, तो यहाँ 1 बार यहाँ टच किया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका शून्यांक 1 बार। 1 बार मतलब लीनियर। और ये इसमें बोलिए x का शून्यांक, इसमें x एक्सिस को कितना बार टच किया है, 1 बार यहाँ किया, फिर 2
और 3। इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक है, यानी कि x का शून्यांक कितना है इसमें 3 है। तो ठीक है, तो और बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं आप लोग उसको अपने से ट्राई कीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.2 के साथ। ये 2.1 हम लोगों का खत्म हो गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।